फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसे जैसे हम अब्राम के जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हमें यह समझने का एक शक्तिशाली सबक मिलता है कि परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है। यह केवल विश्वास का पहला कदम उठाने की बात नहीं है, बल्कि यह प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा करने और उसकी आज्ञा मानने का निर्णय लेना है, भले ही रास्ता अप्रत्याशित मोड़ ले ले। जैसे ही अध्याय 13 शुरू होता है, अब्राम मिस्र से एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में लौटते हैं, लेकिन बड़ी आशीष के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और कभी-कभी बड़ा संघर्ष भी। आयत 6 हमें बताती है कि वह भूमि अब्राम और उनके भतीजे लूत दोनों की संपत्ति का समर्थन नहीं कर सकती थी। चरवाहों के बीच तनाव बढ़ रहा था। लेकिन देखें कि अब्राम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। पद या अधिकार जताने या अपने अधिकारों की मांग करने के बजाय वे लूत के पास विनम्रता और उदारता के साथ आते हैं। वे कहते हैं, हमारे बीच कोई झगड़ा ना हो। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, यदि तुम दाईं ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। उत्पत्ति 13:8 और 9। अब्राम का विश्वास उन्हें सुरक्षा की भावना देता है। उसे भरोसा था कि परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, चाहे उसे कोई भी भूमि मिले। इसलिए उसने लूत को पहले चुनाव करने दिया, जो निस्वार्थता का एक अद्भुत उदाहरण था, जो दूसरों के साथ शांति से कैसे जिया जाए यह दर्शाता है। हालांकि लूत ने अपनी पसंद इस आधार पर की कि जो चीज देखने में अच्छी लग रही थी। उसने हरी भरी यर्दन घाटी को देखा और सोचा, बस अब तो किस्मत खुल गई। लेकिन वह सुंदर भूमि एक आध्यात्मिक गंदगी के पास थी। सदोम, एक ऐसा नगर जो अपनी चौंकाने वाली दुष्टता के लिए जाना जाता था। ये एक गंभीर अनुस्मारक है कि जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता, खासकर जब बात हमारे चरित्र से समझौता करने की हो। लूत के जाने के बाद परमेश्वर अब्राम से एक अविश्वसनीय वादा लेकर मिलता है। वह सारी भूमि जो तू देख रहा है, मैं उसे तुझे और तेरे वंशजों को सदा के लिए दूंगा। उत्पत्ति 13:15। प्रभु अब्राम को देश की लंबाई और चौड़ाई में चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि वह विश्वास के द्वारा इसे अपना कर सके। और अब्राम इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है? वह आराधना करता है। वह प्रभु के लिए एक वेदी बनाता है, अपनी भक्ति और एक ही परमेश्वर में अपने विश्वास की घोषणा करता है, जिसने उसे बुलाया था। लेकिन अध्याय 14 में कहानी नाटकीय मोड़ लेती है। 4 शक्तिशाली राजा उस क्षेत्र में युद्ध छेड़ते हैं, सदोम को हरा देते हैं और बंदी बना लेते हैं, जिनमें लूत भी शामिल होता है। जब अब्राम को यह समाचार मिलता है तो वह संकोच नहीं करता। सिर्फ 318 लोगों के एक दल के साथ वह साहसपूर्वक सेनाओं का पीछा करता है, लूत को बचाता है और सभी लोगों और संपत्तियों को वापस ले आता है। यह एक चौंकाने वाली विजय है। यह एक नेता और योद्धा के रूप में अब्राम की कुशलता को दर्शाती है। लेकिन असली परीक्षा युद्ध के बाद आती है। जब अब्राम विजयी होकर लौटता है तो उसका सामना 2 राजाओं से होता है, मल्कीसेदेक जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, और सदोम के राजा से। मल्कीसेदेक अब्राम को आशीर्वाद देते हुए यह पुष्टि करते हैं कि उसकी विजय प्रभु की देन है। इसके प्रत्युत्तर में अब्राम उसे लूट का 10वां भाग देता है, जो उसकी आराधना और कृतज्ञता का एक कार्य है। लेकिन जब सदोम का राजा अब्राम को युद्ध की लूट देने की पेशकश करता है तो वह साफ इनकार कर देता है। अब्राम घोषणा करता है, मैं तुम्हारी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा, ताकि तुम कभी यह न कह सको कि मैंने अब्राम को धनवान बनाया। उत्पत्ति 14:23। अब्राम ने समझौता करने और संसार के मूल्यों के साथ खुद को जोड़ने के प्रलोभन को समझ लिया था। उसे पता था कि यदि वह दुष्टता के साथ साझेदारी करता है तो उसकी आराधना खोखली प्रतीत होती। इसलिए उसने एक दृढ़ निर्णय लिया, सांसारिक धन और प्रसिद्धि के बजाय परमेश्वर के प्रति निष्ठा को चुना। मित्रों, यह कहानी परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक मार्गदर्शिका है। अब्राम की तरह हमारे विश्वास की यात्रा भी आराधना,
बुद्धिमत्ता और कभी-कभी संघर्ष से चिह्नित होती है। जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो हमें नम्रता के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए कहा जाता है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए कि वह जब हम शांति की खोज करेंगे तो वो हमें शांति प्रदान करेगा। जब अवसर चमकते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि वे हमें परमेश्वर के हृदय के करीब ले जाते हैं या समझौते की ओर। और जब युद्ध आता है तो हम साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि प्रभु हमारे लिए लड़ता है। लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती विजय के बाद आती है, जब अहंकार और प्रलोभन झूठी फुसफुसाहट करते हैं। तब हमें सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने हृदय को उसके मूल्यों के अनुरूप बनाए और ऐसी किसी भी लूट को अस्वीकार करें जो हमें उससे दूर ले जाए। मुझे आपके साथ एक व्यक्तिगत कहानी साझा करने दीजिए। सालों पहले मैंने सोवियत संघ के पतन से ठीक पहले यूक्रेन में सुसमाचार प्रचार सभाओं की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। हर शहर में हमें लगातार बारिश का सामना करना पड़ा, जिसने लोगों को आने पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन हमने परमेश्वर को पुकारा और उसकी दया से उसने बारिश रोक दी। हजारों लोगों ने सुसमाचार सुना और प्रभु ने शक्तिशाली रूप से कार्य किया। उस यात्रा के दौरान मैंने यूक्रेन और रोमानिया में सुंदर हाथ से बुने हुए गलीचे खरीदे। लेकिन जब मैंने रोमानिया से निकलने की कोशिश की तो सीमा गार्ड ने मुझसे कहा कि मैं उनका गलीचा बाहर नहीं ले जा सकता। एक मित्र ने इसे चुपके से पर करने के लिए टैग बदलने का सुझाव दिया। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि मैंने इसे गंभीरता से विचार किया, तब तक जब तक एक और दोस्त ने कहा, सैमी, तुम शायद उन्हें बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन अगली बार जब तुम परमेश्वर से बारिश रोकने के लिए प्रार्थना करोगे तो हो सकता है कि वह उत्तर न दे। ओह, यह बात मेरे दिल को चीर गई। मैं परमेश्वर के साथ अपनी निकटता को एक गलीचे के लिए बदलने को तैयार था। मुझे एहसास हुआ कि समझौता करने से मुझे किसी भी सांसारिक संपत्ति से कहीं अधिक कीमत चुकानी होगी। परमेश्वर की कृपा से मैंने आज्ञाकारिता को चुना और वह गलीचा वहीं रह गया। मित्रों, परमेश्वर के साथ चलना, उसकी आराधना करना, उसकी बुद्धि को खोजना और जो सही है उसे करना एक दैनिक निर्णय है। इसका अर्थ है समझौता करने से इनकार करना, भले ही यह कठिन हो, क्योंकि हम उसके साथ अपने संबंध को सबसे अधिक महत्व देते हैं। तो मुझे बताइए, आज कौन से गलीचे आपको लुभा रहे हैं? एक दृढ़ निर्णय लें जैसे अब्राम ने लिया था। सांसारिकता के बजाय आराधना को चुनें, समझौते के बजाय आज्ञाकारिता को अपनाएं और इस पर विश्वास करें कि जब आप विश्वास में परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वह आपको आशीष और विजय से भरी जीवन यात्रा की ओर ले जाएगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह इसके लायक है। परमेश्वर ने आपको अब्राम की तरह बुलाया है कि आप उसके द्वारा आपके लिए जो भी रखा गया है उस तक चलें। तो विश्वास के साथ आगे बढ़ें और देखें कि वह कैसे अद्भुत कार्य करता है।